कि रन में बन में विपत्ति में रही मन पड़ियो न रोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न खोय। रो मत, रन में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं भी रहो, उस भगवान को याद करते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर दया करता रहेगा, कि उसका नाम ही है दया निधि। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के कलेश हरेंगे कभी न कभी। जिससे हम बिछुड़ चुके हैं फिर उससे मिलना है तो एक ही उपाय है, उसका चिंतन करें, उसका नाम जपें, उसके गुणानुवाद को गावें। जहाँ संत महात्मा मिले उनसे पूछे कि महाराज उसका मिलन कैसे होगा। शरद चंद्रमा की शोभा उन्मुक्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख मिलता बन के मोरों से पूछो, क्यों दीप शिखा पर जलते हैं ये प्रेम पतंगों से पूछो, जल बिनु तड़प कर मरती क्यों या प्रेम मछलियों से पूछो, मकरंद पुष्प में है कितना बन के भौरों से पूछो, सत्संग में सुख है कितना संत फकीरों से पूछो। बोलो श्री राम जय राम। बहुत खुशी की बात हुई आपसे मिल करके। सुबह हुआ है तो शाम भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, धूप हुआ है तो बरसात भी होगी, और जीवन मिला तो कभी न कभी आपसे साहब मुलाकात भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ साधु चरित शुभ चरितों का पासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनिया जग जस जय पावा। रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। केवट जो है श्री पर जब प्रभु के पद का प्रक्षालन कर लिया तो हमारे जीवन में आनंद चाहिए, हमारे जीवन में परमानंद चाहिए, हमारे जीवन में ब्रह्मानंद चाहिए, हमारे जीवन में आनंद चाहिए, लेकिन विषयानंद नहीं चाहिए। विषयानंद संसार में बंधन का कारण है, जिसके चलते बार बार जन्म होता है, अब बार बार मरण होता है, अब बार बार जीव माँ के गर्भ में आता है। इससे मुक्त होने के लिए हमको चाहिए परमानंद, हमको चाहिए ब्रह्मानंद, हमको चाहिए आनंद, है ना। मानवता के नाते ने तो संसार क्षणभंगुर है, हम भी क्षणभंगुर हैं, न जाने कि तुम्हारी है क्या घर का प्रदेश, तब क्यों ना हम ब्रह्मानंद के फेर में पड़ जाए। थोड़े बीड़ी सिगरेट के ये सब बंधन का कारण है, अपने भी बिगड़ेंगे, दूसरे को भी बिगाड़ेंगे। आप देखते हैं कि थोड़ा सा धुआं उठता है तो बढ़िया मकान में धुआं से चलते कालापन आ जाता है ना। हमारा हृदय साफ हो, भगवान को हृदय प्रिय साफ चाहिए। रोज़ सुनते अभी भी सुना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, तो हम क्यों धूम्रपान से इसको गंदा करें। एक तो जन्मजाति गंदा है, छूटई मल की मलई के धोए, घृत की पाव कोई बारी बिरोए, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कभू न जाई, है ना। गंदगी है, कपड़ा गंदा है तो साबुन से साफ़ कर लेते हो, सोटा से साफ़ कर लेते हो, सर्फ से साफ़ कर लेते हो। शरीर के माल गंदे हैं, शरीर में गंदगी लगी है तो साबुन से साफ़ कर लेते हो। ये बाहर की सफाई हो गई, लेकिन भीतर की सफाई, मन की मलिनता कैसे साफ़ होगी। तो वहाँ कौन सा साबुन चाहिए, वहाँ कुछ कौन सी साबुन है, वहाँ बनी हुई है सत्संग की साबुन है, भक्ति की साबुन है, राम नाम की साबुन है, और तब अभ्यंतर की मलिनता दूर हो सकती है। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा। अरे आपके घर में दर्पण है, कीमती दर्पण है, लेकिन उस पर मैल लग गया है, धूल के कण जम गए हैं, मटमैला हो गया है, तो आप चेहरा देखने के लिए गए, मैं चेहरा देखने के लिए गया, वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, वो खुद मैला है तो आपके चेहरे को नहीं बता पाया। तो चेहरा यदि आपका मैला है और देखना चाहते शीशे में, लेकिन शीशा खुद मैला है, तो आपको सफाई का कारण कैसे बता पाएगा।
तो क्या करना पड़ेगा, उस मैले शीशे की सफाई करनी पड़ेगी, तो कहीं आपका बिंब दिखाई देगा। ठीक उसी तरह हमारा जन्म जन्मांतर का हृदय रूपी दर्पण जो है मैला है, इसको हमको साफ करना है सत्संग से, साफ करना है भक्ति के साबुन से, साफ करना है प्रेम के जल से। और साफ हो जाएगा तो भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, भगवान हमको ढूंढ लेंगे। ऋषि महर्षियों को चिंता हो कि भगवान अवतार लेते हमारे घर में आए, माला लेके खड़े हैं, झोपड़ी में रखूँगा, नाश्ता पानी कराऊँगा। भगवान कहे कि नहीं, आप लोगों के पास नहीं रहना है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि माता सबरी का आश्रम क्यों है। तो बड़े बड़े ऋषि भगवान को ढूंढने के लिए चल पड़े, आश्रम बनाए, चित्रकूट में बनाए, अयोध्या में बनाए, ऋषिकेश में बनाए, हरिद्वार में बनाए, किष्किंधा में बनाए, जगह जगह बनाए, यहाँ भी बनाए। और भगवान ढूंढ रहे हैं किसको? सबरी को। क्या मतलब है? भगवान ने कहा कि हम लोग भी तो आपके लिए घर छोड़ कर आपको ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं, आप क्या करते हैं? कहा कि हम सबरी को ढूंढ रहे हैं। वो कितनी महान थी, जो बस राम नाम का नशा में डूब गई। तुम बेटी, तुझे भगवान दर्शन देने के लिए इस कुटिया में आएंगे, अभी तक हमको भगवान नहीं मिले हैं। तुम राम राम को विश्वास के साथ जपने लगी, 10,000 वर्ष बीत गया, राम नीचे नहीं आए, और 10,000 बीतने के बाद भगवान आ गए। राम राम कर रही थी, उसका फल मिल गया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की झोपड़िया, रामा रामा। तो वहाँ कोई नशा नहीं था, राम नाम का नशा था। भगवान को आना पड़ा। संत महात्मा भगवान को ढूंढ रहे हैं, और भगवान सबरी को ढूंढ रहे। कितनी महान भक्ति थी, क्योंकि उसका मन साफ था। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बोलिए प्रेम से भक्त और भगवान की। बहुत खुशी की बात हुई आपसे मिल करके। सुबह हुआ है तो शाम भी होगी, दिन हुआ है तो रात भी होगी, धूप हुआ है तो बरसात भी होगी, और जीवन मिला तो कभी न कभी आपसे साहब मुलाकात भी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मिलना ही तो मिल जाओ दुनिया किस चमन में, फिर क्या मिलोगे जब लिपटे मिले कफन में। दवा वो देते नहीं जो दर्द देते हैं, समझेंगे जो दर्द वो दवा देते हैं। दुनिया वफा वफा कहेगी, अक्सर बना कर अपना दगा देते हैं। लेकिन सच्चे संत, विशुद्ध हृदय वाले संत आपको अपना लेंगे। जीव के हित ऐसी संत और भगवंत है। यदि आप संत और भगवंत के चक्कर में पड़ गए, संत के फेर में पड़ गए, तो संत ऐसे हैं कि आप भगवंत के फेर में आपको डाल देंगे कि भगवान कैसे मिल लेंगे। मिलना ही तो मिल जाओ दुनिया के चमन में, फिर क्या मिलोगे जब लिपटे मिले कफन में। मर जाने के बाद कौन मिलता है, कौन मोक्ष का अधिकारी बनेगा? मरने पर मोक्ष नहीं मिलता है। तो मोक्ष किसको मिलता है? जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा। अमुए मोक्ष कहे गुरु लोभी, झूठा दे विश्वासा। मरने पर मोक्ष होता तो गैया भी मर रही, भैंसिया भी मर रही, बकरी भी मर रही, हाथी घोड़े सब मर रहे हैं जो जन्म लेते हैं। हम भी मर रहे हैं तो मोक्ष के अधिकारी हो गए क्या? तब तो शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, मंदिर में पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। घर द्वार छोड़ करके, भेष बना करके, दाढ़ी मोछ बना करके घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। मरने से यदि मोक्ष होता है तो मोक्ष कैसे होता है? जो वासना में जिंदगी जीता है मोक्ष का अधिकारी हो गया। जीते जी आत्मा का पहचान लिया। जैसे मुझे आत्मा चाहिए, आत्म सुख चाहिए, वैसे उस व्यक्ति को चाहिए, उस जीव को चाहिए, उस बकरे को चाहिए, गाय को चाहिए। हम जैसे सुख चाहते हैं उन पशु पक्षियों को भी चाहिए, तो मोक्ष का अधिकारी वो है। और नहीं तो मोक्ष नहीं मिलता है। अब मोक्ष के लिए मनुष्य तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। नहीं तो किस कवि ने कहा कि मुएते मोक्ष कहे सब पंडित, मुएते मोक्ष कहे शिवसेना, अमुएते मोक्ष कहे ऋषि तापस, मुएते मोक्ष कहे पुण्य जैना, मुएते मोक्ष मलेच्छ कहे सब, तनु धोखे ही धोखे बखान तो बहना, असुंदर आत्म को सुंदर आत्म को अनुभव, सोई सुख मोक्ष सदा सुख देना। शिव भक्त कहते हैं, जैन धर्म के जो नंगे बाबा लोग हैं, मर जाने पर मोक्ष होता है? नहीं होता है।
शिव भक्त कहते हैं मर जाने पर मोक्ष होता है, नहीं होता है। ऋषि महर्षि कहते हैं, मलेच्छ लोग कहते हैं, जिसको जो समझ में आता कहते मरने पर मोक्ष होता है। सुंदर कवि ने डंके के चोट पर कहा कि जो जीते जी अपनी आत्मा को पहचान लिया है ना, ये अभी देख वो अभी देख, देखत देखत ऐसा देख, मिट गई दुविधा रह गया एक, उसको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष के लिए हम मनुष्य तन पाए हुए हैं, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इस मोक्ष के लिए जो मनुष्य तन मिला है, परम पद यही दिला सकता है। हम जिस परमात्मा के बनाए हुए हैं उसको पाने के लिए हमारा मनुष्य तन ही एक काफ़ी है। पशु पक्षियों को नहीं मिलता है, भोग जो नहीं है। हम यदि रास्ते को पकड़ के चल रहे हैं अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, इधर उधर भटक जाएंगे तो गंतव्य से वंचित रह जाएंगे। हमारा और आपका गंतव्य स्थान है पत्रकार साहब, परमात्मा की प्राप्ति, जिससे हम बिछुड़ चुके हैं। फिर उससे मिलना है तो एक ही उपाय है, उसका चिंतन करें, उसका नाम जपें, उसके गुणानुवाद को गावें। जहाँ संत महात्मा मिले उनसे पूछे कि महाराज उसका मिलन कैसे होगा। शरद चंद्रमा की शोभा उन्मुक्त चकोरों से पूछो, घन गर्जन में क्या सुख मिलता बन के मोरों से पूछो। क्यों दीप शिखा पर जलते हैं ये प्रेम पतंगों से पूछो। जल बिनु तड़प कर मरती क्यों यह प्रेम मछलियों से पूछो। मकरंद पुष्प में है कितना बन के भौरों से पूछो। सत्संग में सुख है कितना संत फकीरों से पूछो। बोलो श्री राम जय राम। साधु चरित शुभ चरितों का पासु, निरस विशद गुण मय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जस जय पावा। एक संत एक किसान के पास पहुँचे, और किसान था ऐसा जो भगवान का भक्ति करता था। और बैठा कहाँ है, एक इमली के वृक्ष के नीचे। इमली जानते, इमली तेतुल, उसके बीज को जैसे बिच्छू का डंक लगा है तो घिस कर लगा देने से, चिपका देने से उसके डंक को खींच लेता, बीज को खींच लेता है। इमली के बीज में बिच्छू को डंक के उतारने की क्षमता है बीज को। इमली के वृक्ष के नीचे वो भक्त बैठा है। एक संत उसके पास पहुंच गए चलते फिरते। उस भक्त ने कहा महाराज जी भगवान मिलेंगे कि नहीं। बहुत समय व्यतीत कर दिया, अभी भगवान कोई चिट्ठी पत्री तक नहीं दी है। मिलूंगा कि नहीं मिलेगा। दांत मेरे झड़ गए, कान बहरे हो चले, पैर लड़खड़ाने लगा, इंद्रियां शिथिल हो गई, शरीर में ताकत भी कमज़ोर होती चली जा रही है धीरे धीरे। कब मिलेंगे, मैं समय लगा दे उनके लिए बहुत। कोई पता ठिकाना नहीं मिला, कोई सूचना नहीं दे रहे हैं, मिलेंगे कि नहीं। तो संत ने कहा कि जाता हूँ मैं भगवान के पास, आते जाते रहता हूँ। आपके विषय में चर्चा करूँगा कि इमली के वृक्ष के नीचे एक आपका भक्त बैठा है, रात दिन आपका चिंतन करता है, उसको दर्शन क्यों नहीं देते। जा कर के मैं चर्चा करूँगा। भगवान ने कहा कि उसको मैं दर्शन तभी दूंगा जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर के साधना करता है, मेरा नाम जपता है, मेरे विषय में चर्चा करता है, मुझे भोग लगा करके प्रसाद पाता है। सब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको ऐसे नहीं मिलूँगा। तब कैसे मिलोगे महाराज। इतना करने के बाद कहा कि जिस इमली के वृक्ष के नीचे बैठ कर के साधना करता है, उस इमली के वृक्ष में कितनी पत्तियां हैं वो गिनती कर ले, उतने बाद जन्म के बाद मिलूँगा। तो इमली के वृक्ष की पत्तियों को कौन गिनती कर पाएगा, है ना। इमली के वृक्ष की पत्तियों को गिनती कर ले, गिनती करने के बाद सूचना में उतने जन्म के बाद मिलूँगा। क्योंकि उतना दिन जीवित रहेगा। आया कहा महाराज भगवान तो कहते हैं कि मिलूँगा उससे ज़रूर। बड़ा खुश हुआ कि मिलने के लिए कहे हैं, कैसे मिलेंगे। मन साफ करके चिंतन करने से, सत्संग करने से तो मैं करता हूँ। क्योंकि भगवान ने कहा कि इमली के वृक्ष में जितनी पत्तियाँ लगी हैं उसको गिनती कर ले, उतने जन्म के बाद मिलूँगा। तो भगवान ने क्या कहा है कि इमली की पत्तियों को गिनती कर ले, उतने जन्म के बाद मिलूँगा। मिलने के लिए कहे हैं, मिलने के लिए कहे हैं, कहाँ बिल्कुल मिलने के लिए कहे हैं। इतना उतार हो गया कि भगवान मिलने के लिए कहे। न इमली की पत्तियों को गिना, न गिनने के फेर में पड़ा, न भोजन के फेर में पड़ा,
न भगवान के फेर में पड़ा। भगवान मिलने के लिए कह दिए, भगवान मिलने के लिए कह दिए, यही मंत्र शुरू कर दिया। ये भी मंत्र में कोई आता है, सप्तकुड़ी मंत्र है ना। यही मंत्र को जो भगवान ने हमको एक संत से कह दिया मिलने के लिए, भगवान ने कह दिया है, भगवान ने कह दिया संत से कि मैं मिलूँगा इतने दिनों के बाद, उस मिली के पतियों गिन, इतने दिनों के बाद मिलूँगा ज़रूर मिलूँगा। इतना व्याकुलता उसके मन में आई कि भगवान मिलने के लिए कहे हैं, भगवान हमसे मिलने के लिए कहे हैं। दुनिया में उनके अक्सर भक्त हैं, लेकिन भगवान हमसे भी मिलने के लिए कह दिए। उस संत ने कहा है इतनी बेचैनी भूख प्यास को मार डाला महाराज जी, भगवान मिलने के लिए कहे हैं, भगवान मिलेंगे ज़रूर, भगवान मिलेंगे ज़रूर। ऐसा रट शुरू कर दिया कि भगवान को बेचैन होकर आना ही पड़ गया। इतने मन में सात्विकता आ गई, सात्विक मन बन गया। भगवान उसी समय टपक पड़े, गिनना तो दूर रहा है, और भी किसान था महाराज जी। लोग कहते हैं बाबा बनेंगे तो भगवान मिलेंगे, बाबा बन के तो पीने खाने में लगा रहे। गृहस्थ को भगवान मिले, दशरथ जी गृहस्थ थे, कौशल्या जी गृहस्थी थी, मनु जी महाराज संतान चाहे, पुत्र बन के भगवान न गए, गृहस्थ थे। मनु शत्रुपा राजा रानी थे, वही दशरथ कौशल्या बने, बीच में कौश्यप अतिथि बने। भगवान ने कहा कि दशरथ कौशल्या बनोगे तो मैं आपका पुत्र बनकर, वो तो गृहस्थ थे। भगवान के माँ बाप भी गृहस्थ थे, गृहस्थों ने भगवान को पैदा किया है। कौन कहता है कि बाबा ने पैदा की, बाबा तो खाने पीने में लग गए। जितने भी पहले से देखिए ऋषि महर्षि गृहस्थ के संतान थे, और उन्हीं ऋषियों के नाम पर गोत्र चला हुआ है। अत्रि गोत्र, कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, है ना। ये सब कौन थे? गृहस्थ घर में जन्म लेने वाले थे। तो सबसे बड़ा साधु कौन है? गृहस्थ है। दाना पानी वही देता है, जगह वही देता है। आप ही को मैं मान लूँ, मीडिया लेके घूम रहे हो, मैं आपको आंखों देखा है, मैं तो सोचा कि कोई फेरी करने वाला बालक है, सामान बेच रहा है, स्टोव बनाने वाला है, ये चटाई बेचने वाला है, एक जो चटाई लिया अपने गाड़ी से घूम रहा है। लेकिन एक झोपड़ी पर आकर के वो एक संत के पास देने के लिए आया है, बर्तन दे रहा है, चावल दे रहा है, कड़वा तेल का बोतल दे रहा है, मीडिया में दे करके वो कर रहा है भगवान के। उसको कैसे मैं कहूँ कि साधु है? गृहस्थ है, सबसे बड़ा धर्म गृहस्थ है। भगवान को भी पैदा कर दिया गृहस्थ, भगवान के लिए झोपड़ी बना दिया, भगवान के लिए महल बना दिया, भगवान के लिए मंदिर बना दिया। साधु नहीं बनाया, साधु लेना जानता, बनाया कौन? किसान बना दिया। सबसे बड़ा साधु किसान है। लेकिन खटपट है, पत्नी नहीं सुनती, बेटा नहीं सुनता है, तो बाबा बने। अब बाबा बन के फिर तो उसी घर में आना है। फिर कि उस चूल्हा को छोड़ दिया, दूसरा चूल्हा जोड़ने चले, पत्नी बना खिला रही बेटा को। सबसे अनुकूलता सुख का क्या है? आनंद है। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख नारी सुलक्षण, चौथा सुख पुत्र विलक्षण। ये सब है सुख के लक्षण। पत्नी अनुकूल हो, बेटा अनुकूल हो, परिवार अनुकूल हो, लेकिन हो नहीं सकता तो विषमता है। और जहाँ समता है, बेटा जो कहता है बाप सुनता है, बाप जो कहता है बेटा सुनता है, बेटा जो कहता है उसकी पत्नी सुनती है। अच्छा काम है, अच्छा काम है। और उसी में कहते हैं ये जितना अच्छा कर रहे हो, जितना कह रहे हो अच्छा, ये मेरे लिए बुरा है ना। तो मंथरा जैसा कोई परिवार में हो जाता है, घर बिगड़ जाता है। अब फूट डालो तो सुख शासन हो जाता है। परिवार, जिसका परिवार ठीक है उसका सातों बार ठीक है, रविवार भी ठीक है, सोमवार भी ठीक है, मंगलवार भी ठीक है। कहते हैं ना सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बृहस्पति बार है, 12 माने दिन, एक परिवार होता है। सभी बार ठीक हो जाएंगे यदि आपका परिवार ठीक हो जाए तो। आपसे पत्रकार साहब कि मैं क्या बताऊं, चैनल चलाते हो, सुनसान जगह में घूम रहे हो, आपसे वार्ता हो रही है, आप सबसे बेस्ट हो कि इतना करके आनंद रहे। अपने को दुखी धूप में घूम रहे हो, बरसात के समय में अपना मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हो, तेल खर्चा कर रहे हो, समाज के हित के लिए हो रहा है। सबसे बड़ा साधु आप हैं। दावे के साथ कहता हूँ, मेरे वचनों को कोई खंडन नहीं कर सकता। परमार्थ के लिए आप कष्ट उठा रहे हो। साधु वह है जो अपने सुख पा करके, जो अपने सुख पाकर लोगों को दुख देता है ना, वह साधु है। जो अपने दुख पा करके समाज को सुख प्रदान करता है, वो सच्चा संत और साधु है।
साधु चरित शुभ चरितो कपासु, निरस विशद गुण मैं फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग जस जय पावा। सुई की पीठ में एक छिद्र होता है। सूत जो है कपास से तैयार होता है, रुआ धुना जाता है तो उससे सूत बनता है। और वो सूत जो है एक सुई के पीठ को छिद्र को ढक देता है, और वो सुई जो है आपके फटे कपड़े को सी देती है ना। कितना सूत जो है कष्ट उठाया है। एक सुई के पीठ में छिद्र है, उसको ढक करके आपके वस्त्र को ढकने की योजना बना दिया है ना। उसी तरह निरस कपास की तरह रुई के तरह साधु का जीवन होता है। अपने दुख पार कर समाज को सुख प्रदान करने की चेष्टा करता है। ये संत का लक्षण है। इसलिए संत का समागम करना चाहिए। संत सरोवर ज्ञान जल, ताहि पखारो अंग, सो देहिया निर्मल भया, अरे साधु के सतसंग। लेकिन याद रखें कि साधु जटाजूट है, साधु राख बहुत लगाया है, पंचाग्नि ताप रहा है जो अग्नि लगा करके, लेकिन उसका मन जो है वासना पर कंट्रोल नहीं कर पाया है ना। मन में चाह बनी हुई, आसन तो मारा है लेकिन आस को नहीं मारा है। तो ऐसे से हमारा कल्याण होने वाला नहीं। जो आस को मार लिया है ना, परमात्मा तत्व को जान लिया, उसका हम संगत करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हम कुसंग में हैं, सत्संग में जिस दिन पड़ जाएंगे, अच्छा हम भी बन जाएंगे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गायते, तेरी भी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी, गोपाल गुण गायते तेरी बन जाएगी, तेरी भी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी, गोपाल गुण गायते गोविंद गुण गायते, गोपाल गुण गायते तेरी बन जाएगी मेरी भी बन जाएगी, गोविंद गुण गायते। मेरा भी बन जाएगा, समाज के लोगों का बन जाएगा जो परमात्मा के गोविंद के गुण को गाएंगे। और गोविंद के गुण को गाने के लिए मस्त मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है ना। एक बार की बात है, कुछ पेड़ की पत्तियां टूट करके पेड़ से गिर पड़ी। अब जब गिर पड़ी तो उस पेड़ से पूछती है कि आज पेड़ महाराजे बताओ आप जीवित कैसे रहे। तो उस पेड़ ने कहा कि आप लोग से रस मिलता था, वो मेरा खुराक हो जाता, उससे भोजन बनता, जड़ भी मजबूत, तना भी मजबूत, शाखा भी मजबूत, पतले छोटे टहनियाँ भी मजबूत, आप लोग भोजन प्रदान करती हो पेड़ को। तो उस पेड़ से पतियों ने प्रश्न किया, तब हम सबों को अलग क्यों कर रहे हो। तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, वृक्ष कहा पात से, पात माने पति से, वृक्ष कहा पात से, पात सुन मेरी बात, हमारे घर की यही रीति है, एक आवत एक जात। जैसे नए मेहमान जुड़ जाते हैं तो पुराने से रिश्ते टूट जाते हैं, उसी तरह जो नई पत्तियां आने लगती है तो पुराने अपने अपने जगह छोड़ देते हैं। जैसे नया बच्चा कोई जन्म लेता है तो पहले वाला जो पुराना आदमी है वो चला जाता है, संसार छोड़ देता है। ये संसार की रीति है। तब मैं यही कहूँगा, ये पत्तियों दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। जब नई आ जाती है, पत्तियाँ अपने लग जाती है, तो अब तू लोग अपने आप नीचे चले जाते हो। वृक्ष कहा पात से, पात सुन मेरी बात, हमारे घर की यही रीति, एक आवत एक जात। तो संसार में एक जन्म लेकर आता है तो उसके पहले एक ठो मर के चला जाता है। जगह तो खाली करना पड़ेगा। किसी घर में बहुत से सामान पड़ा हुआ है और जगह नहीं है दूसरे सामान के लिए, तो करना क्या पड़ेगा कि जो पहले वाले सामान है उसको हटाना पड़ेगा और तब तो नया सामान नियुक्त करेंगे। अब चाहेंगे कि घर भरा हुआ है, दूसरा उसमें कैसे रखेंगे, तो जब कुछ खाली जगह होगा तो रख सकते हैं, और जब कुछ भी खाली नहीं है, खचाखच भरा है, तो हमको दूसरे सामान को रखना है तो पहले वाले को हटाना पड़ेगा, है ना। तो पहले वाले कौन है, जो कामयाब नहीं रह गए, है ना, धराशायी हो गए।
कि तुम हिंदू के घर के हों चाहे मुसलमान के घर में। हिंदू के घर में तो जलाए जाएंगे, मुसलमान के घर में है तो दफनाए जाएंगे। आज जो नए आएंगे, चाहे हिंदू के घर के बच्चे हो और चाहे मुसलमान, उनको अपनाए जाएंगे। ये संसार का नियम है। इसलिए हमारा जब नियम है तो चला चली के मेला में उस भगवान का भजन करे। आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं धन दौलत कछु काम न आई हैं। अरे सब हवा के इहें रही जई हैं। अरे अंत समय में मिली बांस के खटोला, भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं। यही दुनिया के चाल दुरंगी, यही दुनिया के चाल दुरंगी। दुनिया दुरंगी है कैसे? स्वार्थ सिद्ध हुआ तो वाह वाह हमारा आदमी अपना है, और यदि स्वार्थ सिद्ध नहीं, ये मेरा नहीं है, वीरान है, अपना नहीं है। अपना तो मेरा है, पैसा कमाता मुझे देता है, मुझे मालिक बना दिया है। कहा पिताजी मालिक हो, और यदि पिताजी को एक पैसा नहीं देता, बेटा नालायक है। दुनिया दुरंगी है। दुनिया दिल दे दे करके देखा पर झूठा प्यार मिला। स्वार्थ हटते ही प्रेम हटा, दिखलावे का व्यवहार मिला। अमित से प्रीति कहीं पाई, फिर गहरा वियोग अपार मिला। संसार में मंथन करके सब कुछ देख लिया, कछु भी न सार मिला। तुलसिया संसार में है ना 5 रत्न है सार, साधु मिलन, हरि भजन, दया दान और उपकार, और नहीं तो सब बेकार है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। कैसे दुनिया दुरंगी है ना। यही दुनिया के चाल दुरंगी, सब अपने स्वार्थ के संगी। अरे अंत समय में केहू मुखहू न बोला, भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं। कितने आइले कितने गईले, इस दुनिया में कितने आए कितने गए। बस पकड़ के कितने चढ़ के चले गए, कितने बस पकड़ के उतर गए, बस चली गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम गाड़ी में चढ़ के चले गए, गाड़ी से उतर के पैदल चल दिए, ये नहीं। यहाँ भाव है अध्यात्म का कि जन्म लेकर के दुनिया में कितने आए, अब मर के कितने चले गए। हम भी जन्म लेकर आए हैं, मर के चले जाएंगे। कितने आइले कितने गईले, कितने जन्म लेकर आए, मर के गए, हम भी चले जाएंगे। जन्म लेकर आए हैं, निश्चित है कि मर के चले जाएंगे। कितने आइले कितने गईले, अरे कितने उजर गईले, टोला के टोला, भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं भजन कर चोला, आखिर जिया जई हैं, आखिर जिया जई हैं हो, आखिर जिया जई हैं। एक दिन ये शरीर जाएगा निश्चित, इसमें दो मत नहीं है। चाहे बाबा बन जाओ, चाहे मीडिया बन जाओ, चाहे प्रधानमंत्री बन जाओ, चाहे मुख्यमंत्री बन जाओ, और चाहे दुनिया के कुछ भी बन जाओ, लेकिन जाना निश्चित है। क्योंकि हमारे पहले बहुत बड़े बड़े आए, अब बड़े बड़े चले गए। कौन बड़े बड़े में है? आजू दिलीप दधीची कहाँ, राम जी के वंशज दिलीप दधीची हरिचंद्र सब चले गए, हम भी चले जाएंगे। हम किस खेत के मूल्य हैं? आजू दिलीप दधीची कहाँ, हरिश्चंद्र गए किस लोक बताना, राम गए वहाँ रावण भी, अखिलेश्वर से जिसने प्रण ठाना। अरे कौरव पांडव कृष्ण गए, कभी भैरव एक बना न बहाना, अब भी नर चेत अचेत करो, नर जीवन का फिर कौन ठिकाना। राजा दिलीप चले गए, दधीची चले गए, राम जी चले गए लीला करके, कौरव पांडव चले गए, है ना, कोई बचा नहीं।
काल आया घसीट के लेकर चला गया। तो हम साधारण कलयुग के साधारण जीव हैं, एक दिन काल के गाल में समा ही जाएंगे। संत दास संसार में बड़ो सियानो काल, राजा चिन्ह न प्रजा बूढ़ो चिन्ह न बाल। यदि काल से बचता है तो महाकाल परमात्मा है, कालों के काल है, उनके नाम का स्मरण करो, उनके विषय में चर्चा करो, उनको दुहाई दो कि हे परमात्मा आपने माँ के गर्भ में रक्षा किया था, हम संसार में आकर तड़प रहे हैं, आपका नाम जपते हैं, आपके विषय में चर्चा करते हैं, फिर भी तमाम दुखों का कारण बन गया मेरे शरीर में, उस दुखों का निवारण कैसे हो। तो परमात्मा बताएंगे कि तुम मुझे याद करो, हम तुमको याद करते रहेंगे। तुम याद करना भाई तो मैं तुम्हारे ऊपर दया करूँगा। याद का उल्टा दया होता है, दया का उल्टा याद होता है। हमारा कर्तव्य है उस परमात्मा को याद करे। किस परमात्मा को याद करे? जो माँ के पेट में 9 महीना रक्षा किया, वही बाहर भी कर रहा है ना। रन में बन में विपत्ति में, रहीम कवि ने कहा कि रन में बन में विपत्ति में, विपत्ति माने दुख, रन में माने युद्ध के मैदान में कौन मदद करता है? युद्ध के मैदान में जब योद्धा लड़ने जाता है ना तो कहता है भगवान आपके सहारे हूँ, मेरे पास कोई बल नहीं, आपका बल काम करेगा तो मैं जीत सकता हूँ, और यदि आपका बल साथ छोड़ दिया तो मेरी हार निश्चित है। और यह जीत तो निश्चित है कि आपका बल काम कर जाएगा, है ना। अपना तो कुछ है नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तो तोर, और तोरा तुझको सौ पथ है तो का लागत है मोर। भक्त का था भगवान से मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। इसी को दादू जी ने कहा, तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। हे प्रभु सब कुछ आपका है, तन भी आपका है, मन भी आपका है, हाड़ चाम का पुतला पिंड भी आपका है, मेरे पास कुछ नहीं है, बस क्या संबंध है, तू मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। इतना करोगे तो भगवान तो उस पर दया कर देंगे, दया कर देंगे। तभी रहीम कवि ने कहा कि रन में बन में विपत्ति में रही मन पड़ियो न रोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न खोय। रो मत, रन में रहो, चाहे वन में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे कहीं भी रहो, उस भगवान को याद करते रहोगे तो तुम्हारे ऊपर दया करता रहेगा, कि उसका नाम ही है दया निधि। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के कलेश हरेंगे कभी न कभी। हम अनाथ हैं, सनाथ बनना चाहते हैं तो रघुनाथ का साथ पकड़ लें। अनाथ हैं तो रघुनाथ का साथ पकड़ देंगे, हम न सनाथ बन जाएंगे, है ना। दीनानाथ है अनाथ का बना भला बना संजोग, जो अवतारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। आप दयानाथ हैं, रन में वन में विपत्ति में रही मन पड़ियो न रोय, जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न खोय। वो परमात्मा जो माँ के गर्भ में रक्षा किया वो खोया नहीं है, वो कहीं भूला नहीं है। हम भूल गए हैं उसको, इसलिए धोखा खा रहे हैं, हम उसको भूल गए हैं इसलिए दुख पा रहे हैं। वो हमको याद कर रहा है, पानी दे रहा है, पीने के लिए पानी दे दिया, खाने के लिए अन्न दे दिया, खाने के लिए फल फूल दे दिया, दूध दही दे दिया, है ना, रहने के लिए घर दे दिया। अब क्या चाहते हो? फिर भी कहते हो हम दुखिया हैं। इसका मतलब उसका महत्व नहीं समझते हो। अमर बेल बिनु मूल के प्रतिपालत जो ताय, ऐसे प्रभु को तज करके का ढूंढत है वनमा। एक अमर बेल होता है जो वृक्षों पर सूत की तरह फैला रहता है, पीला पीला, बड़ी जड़ी बूढ़ी, वो बढ़िया दवा देता है। अमर बेल, उसकी कोई जड़ नहीं है, वो कैसे हरा भरा रहता है, उस पेड़ की शोभा को बढ़ा देता है, उस पेड़ में 4 चांद लगा देता है। उसका खुराक क्या है? कहीं उसका ज़मीन से तालमेल नहीं है, पेड़ पर देखे होंगे छा जाता है, देखा आपने, पीले पीले धागा उस पेड़ की शोभा को बढ़ा देता है। वो उसका कोई आधार नहीं है। कौन उसको सुख दे रहा है? कौन उसको आच्छादित किया है? कौन उसको ऐसा बना कर रखा है? वो परमात्मा है। तो हमको तो मनुष्य तन बना के भेज दिया है। और यदि हम परमात्मा
उस परमात्मा को भूल जाते हैं। सबसे बड़े हम गद्दार हैं। हम उस परमात्मा के वफादार तभी बन सकते हैं जब हम उसका नाम लें, उसकी चर्चा करें। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। देह धरे कर यह फल भाई, तो भजिय राम सब काम बिहाई। लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, आँख पर तनेगा जाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। भजन करोगे कब शक्ति ना रहेगी जब वो, अरे राम नाम लेने की तुम्हारी बंदवाणी में। जोग करो जोग से और भोग से वियोग करो, करी लो भजन भगवान का जवानी में। जिसे पछताप नहीं होगा। बाल्यावस्था खेल कूद में बीत गया, जवानी मौज मस्ती में बीत रही है। अब बुढ़ापा आएगा तो रोना पड़ेगा, तो रोने के पहले हम याद करें कि बाल्यावस्था तो खेल कूद में गंवा दिया, जवानी मौज मस्ती में आ गई है। पैसे कमाओ, बाल बच्चे को जन्म दो, घर बनाओ, मकान बनाओ। जब यहाँ रहना नहीं है तो असली मकान के फेरे में पड़ जाओ। परमात्मा का धाम ही असली घर है। न तद्भास्यति सूर्यो न शशांको न पावक, यद्गत्वान् न निवर्तते तत्धाम परम मम। हे अर्जुन, वह मेरा घर है, धाम है जो स्वतः प्रकाशित वहाँ है। वहाँ कोई सूर्य नहीं है, वहाँ कोई चंद्रमा नहीं है, ताराओं का तो कोई महत्व नहीं है। वेपर लाइट, बिजली, बल्ब, ये सब तमाम कुछ नहीं है। मरकरी भी नहीं है। वह स्वतः प्रकाशित है, वो मेरा घर है। और उसी प्रकाश से हे जीव तुम निकल करके संसार में भटक रहे हो। इस घर में आना चाहते हो तो मन को सात्विक बना लो, हम मिल जाएंगे, तुम्हारा असली घर भी मिल जाएगा। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मैं उस देश का वासी हूँ मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया जले आगम का बिनु बाती न देल। आया जहाँ से चलो, कहते तो बाबा आपका घर कहाँ है? मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है? तो मेरा घर यही है, एजे है। अरे तो पड़ाव है, एक दिन छोड़ना ना पड़ेगा। असली घर तो है। आया जहाँ से सैर करने, हे मुसाफिर तू यहाँ था, सैर करके लौट जाना युक्त तुझको फिर वहाँ। तू सैर करना भूल कर निज घर बना कर टिक गया, कर याद अपने देश को परदेश में क्यों रुक गया। फंस कर विद्या जाल में आनंद अपना खो दिया, अरे नहा कर जगत मल सिंधु में रंग रूप सुंदर खो दिया, रंग रूप सुंदर धो दिया। हम पड़ाव पर हैं, ये हमारा घर नहीं है। जब तक श्वास है ये घर मेरा है, ये घर तेरा है ना, ये खेत मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बांस की कोठ मेरी है, ये फसल मेरी है, ये सब्जी की खेती मेरी है, ये गाय भैंस मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। ये कभी विचार किया कि शरीर कब तक रहेगा? ये शरीर मेरा है कि नहीं? ये शरीर भी अपना नहीं है। किसका है? उस परमात्मा का है। वो अंशी है, हम अंश हैं। वो पूर्ण है, हम अपूर्ण हैं। पूर्ण को कभी दुख नहीं होता है, अपूर्ण को दुख होता है। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि, है ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो अंशी है, हम अंश है ना। वो सब तरह से सुखी है। लेकिन जो अंशी है, अंश है, वो दुखी है। अंशी को दुख नहीं होता है, वो सम है। जद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहीन पाप पुण्य गुण दोषु। बाबा पाप की चर्चा कर रही थी कि भगवान को भी पाप लग गया। भगवान को पाप कभी नहीं लगता है। जीव कर्म करता है तो उसको पाप लगता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करें सो तस पर जाकर। हमारा कर्तव्य है हम उसको याद करें, उसका कर्तव्य है हमारे ऊपर दया करता रहेगा, है ना। जब दांत नहीं था तो दूध दे दिया, जब दांत हुआ तो अन्न दे दिया, फल फूल दे दिया। चिंता किस बात की? जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत भय तो कौन भी दही है। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी सुधिले तेरह लई हैं। जान को देत जहान को देत अनजान को देत तो को भी दही है। रे मन मूर्ख सोच करे क्यों, सोच करे कछु हाथ नहीं है। मुर्दे को प्रभु देत है लकड़ी कपड़ा आग, जिंदा नर चिंता करे ताको बड़े अभाग। जलाने के लिए मुर्दे को लकड़ियाँ मिल गई, कफन के लिए कपड़ा मिल गया,
अग्नि संस्कार के लिए आग मिल गई उस मुर्दे को, तो हमको जीवित है मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। विश्वास करो, मन धीर धरो, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सीधी बात है। लेकिन हमारे जीवन में विश्वास का अभाव है। विश्वास के भरोसे जल में नावें चलती है, जल में स्टीमरें चलती है, बड़ी बड़ी जहाज जल में चलती है, विश्वास है। आकाश में जहाज उड़ती है, कोई रेलवे लाइन बिछी है, विश्वास के भरोसे। 2 इंच की पटरी पर गाड़ी दौड़, रेल की गाड़ी दौड़ रही है इतनी लंबी, विश्वास के भरोसे। तो विश्वास पर के भरोसे जल में नाव चलती है, विश्वास के भरोसे आकाश में जहाज़ें उड़ती है, विश्वास के भरोसे 2 इंच की पटरी पर रेल इतनी बड़ी दौड़ रही है ना। तो क्या हमारे जीवन में विश्वास हो जाए तो परमात्मा हमारे हृदय में नहीं दौड़ेंगे? दौड़ेंगे, बैठे हुए हैं। मम हृदय भावन प्रभु तोरा। तभी तुलसीदास जी ने कहे, हे प्रभु आपका तो मेरे हृदय वास है। उस परमात्मा को याद किया जाए। पत्रकार साहब इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।